नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर देरी ना करते हुए देखते हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। अप्रैल 2025 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, रियल मैड्रिड। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ 2025 का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसने फरवरी 2025 में 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 51.12 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम क्या था? ऐश्वर्या मिश्रा। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्होंने फरवरी में खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को 51.12 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता है। आगे क्वेश्चन था, सिरका किसका 5.8% मिश्रण है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी को पता होगा और लगभग हर स्टूडेंट ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो आंसर था ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था और आपका फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन था फिजिक्स में कि त्वरण किसके बराबर होता है? तो ये होता है, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है, वेग परिवर्तन बटे समय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये आपका न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन था कि एक वाहन का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर दिखाता है और यात्रा पूरी करने के बाद 3200 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में कुल 4 घंटे का समय लगा हो तो इसकी औसत गति क्या होगी? तो औसत गति का सूत्र आपको पता होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, 3000 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा था और 32 किलोमीटर वो चलने के बाद दूरी तय हुई, तो टोटल दूरी इसने कितनी चली? 200 किलोमीटर। ठीक है, और कितने समय में चली? 4 घंटे में। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार चला जाएगा ये? 50 बार। ठीक है, तो उसकी औसत गति कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, पेनेर काइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इस चैप्टर से हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कभी पेनेर काइमा, कभी स्केलर काइमा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, भोजन परिवहन। ठीक है, पेनेर काइमा उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या हो? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन। ये है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदृष्टिता क्यों होता है? तो आंसर था आँख की मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 10 से 15 मिनट में आपका सभी शिफ्टों का रिव्यू आपको करा दिया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने स्थित है तो वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। और आपको बता दूं, वस्तु की दूरी ज़्यादातर आप देखेंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगी और प्रतिबिंब आपको धनात्मक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर था परागकरण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से क्या पूछा गया था कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यह सफाई के लिए मिशेल बनाता है। तो ऑप्शन डी हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान कितना है? तो आंसर हो जाएगा 58.5। और देखिए इस चैप्टर से आपके लगभग हर उसमें परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जब से आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, इस ऐसा क्वेश्चन आपका लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर रिपीट करते हुए जाइए। और देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न था कि 12C6 और 14C6 की प्रोटॉन संख्या क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 6, ठीक है। प्रोटॉन संख्या भी आपकी 6 हो जाएगी। और ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन संख्या ही आपसे पूछी गई थी, तो 6 हो जाएगी इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जून 2025 में अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम क्या था? अजय त्यागी। ऑप्शन डी था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन्होंने भी डी क्वेश्चन को लगाया था उनका आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, एराविकुलम नेशनल पार्क ने किस लुप्त प्राय जानवर की संख्या को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी तहर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है। 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड ने अपना 25वां दिवस मनाया है। तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये आपको पता होगा। जब 25वां दिवस मनाया है तो स्थापना कब हो जाएगी? 2000 में हो जाएगी ना स्थापना इसकी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में किस राज्य द्वारा शक्ति विधेयक की समीक्षा की गई या उसे पुनः चर्चा में लाया गया है? तो आंसर क्या था? महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं समझा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी दो आवेशित कणों के बीच विद्युत आकर्षण बल। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड्स का क्या अर्थ है? तो आंसर था संक्रमण होने और टेस्ट में वायरस या एंटीबॉडी का पता चलने के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं विंडो पीरियड्स, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन था, यदि 15 ग्राम और 10 ग्राम के दो पदार्थ आपस में पूरी तरह से अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 25 ग्राम, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 12 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 जूल, ठीक है। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए स्थिति जो ऊर्जा होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है mgh, ठीक है। स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या बताया था मैंने? mgh, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
GH, ठीक है। तो देखिए M का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए 3 दे रखा है, ठीक है 3। G का मान कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पर 10 लिखो, गुणा H का मान कितना दे रखा है, H का मान दे रखा है 12। तीनों के आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और 30 की गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36। इसका आंसर कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन भी होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट पाली के वो सभी क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए थे 23 दिसंबर यानी कि आज, ठीक है। तो फर्स्ट पाली का एनालिसिस आपको करा दिया है, और इसी प्रकार सेकंड और थर्ड पाली का भी एनालिसिस आपको करा दिया जाएगा। जब तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, डेली आपको इसी प्रकार आपकी एग्ज़ाम की शिफ्टों का रिव्यू देखने को आपको मिलता रहेगा। तो 100% एनालिसिस पाने के लिए और कम समय में एनालिसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।